श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा। बोले गाय को जो नोई लगाई जाती वही निवृत्ति मार्ग है। और पात्र क्या है? बोले विश्वास। विश्वास को पात्र बनाया गया है। बोले दूध को विश्वास पर ही रखा जाता है। दूध को रखने के लिए अच्छा पात्र होना चाहिए। इसलिए जो दूध हम निकाल रहे हैं वो दूध को विश्वास रूपी पात्र में धारण करना है। निर्मल मन अहीर निज दासा। बोले सब कुछ तैयार हो जाए लेकिन दोएगा कौन? बोले दोने के लिए तो अहीर चाहिए। तो अहीर क्या है? बोले निर्मल मन अहीर निज दासा। बोले जो गाय की जो सेवा करता है वही गाय को दो सकता है। अगर हमारा मन ही अहीर है, अगर हमने मन से जाप नहीं किया, मन से तप नहीं किया, मन से विश्वास नहीं किया, मन से श्रद्धा नहीं की, तो बोले फिर हम गाय को दो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि गाय को दोने के लिए निर्मल मन चाहिए। क्योंकि बिना अहीर की गाय दोए नहीं जा सकती और बिना निर्मल मन के बोले दूध भी नहीं निकाला जा सकता। श्रद्धा रूपी गाय से अगर दूध निकालना है तो निर्मल मन रूपी अहीर चाहिए। परम धर्म में पय उठ दुहि बहाई। जब गाय में अहीर दोएगा तो कौन सा दूध निकलेगा? बोले धर्म ही दूध है। श्रद्धा रूपी गाय का जो दूध है वो दूध है बोले धर्म। बोले धर्म रूपी दूध का जब अहीर दोकर निकालेगा, पर ओटना है, दूध निकाला ऐसे थोड़ी जमा दिया जाएगा। बुंदेलखंड क्षेत्र में बिना ओटे दूध को जमाया जाता है ज्यादातर, लेकिन अवध प्रांत में बोले पहले दूध को गर्म करेंगे तब बाद में ओटा जाता है। यही सही प्रवृत्ति है। रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी महाराज ने जब अपनी ज्ञान दीपक को जलाने के लिए जो श्रद्धा रूपी गाय का धर्म रूपी दूध निकाला तो उसको ओटा पहले तब जमाया। तो काहे से ओटना है? धर्म रूपी जो दूध है उसका ओटन कैसे करना है? अकाम मन से ओटे अनल अकाम बनाइए। अकाम रूपी जो अग्नि है, अकाम रूपी अग्नि में धर्म रूपी दूध का दो, धर्म रूपी दूध को ओटे। अकाम है क्या है? बोले हमारी मन में किसी भी तरह की कोई कामना ना होना ही अकामता है। अगर हमारे मन में किसी भी तरह की कामना है तो हमारा दूध धर्म रूपी जो दूध है वो कच्चा रहेगा, फिर वो दही में आनंद थोड़ी आएगा। इसलिए अकाम होकर दही को ओटे, दूध को ओटे तो फिर मरुत तो क्षमा जुड़ावे। बोले गरम गरम दूध को थोड़ी जमा जाएगा, तो बोले पहले ठंडा करो। ठंडा कैसे करें? बोले हवा से। कौन सी हवा? बोले संतुष्टि रूपी हवा। जो संतुष्टि है, जब तक संतुष्टि नहीं होगी तो हमारा दूध ठंडा नहीं होगा। दूध ठंडा नहीं होगा तो जमेगा कैसे? तो पहले दूध को ठंडा करना है संतोष रूपी हवा को चलाकर। बोले संतोष रूपी हवा को चलाकर दूध को भी ठंडा कर दिया। अब क्या करना है? बोले विचार मथानी नहीं तो फिर मरते तब क्षमा जुड़ावे। तो फिर रूपी हवा से दूध तो संतुष्ट रूपी हवा चलाएं और क्षमा से उसको ठंडा करें। तोफ माने संतुष्टि रूपी हवा चलाकर और क्षमा से उसको ठंडा करें। जब ठंडा करने के बाद फिर उसको बोले जामन देना है। जामन कैसे देंगे? बोले घिरती सम जामुन देह जमावे। घिरती सम धैर्यता की जामन से
धर्म रूपी दूध को जमाना है। बोले दूध जम गया, अब बोले दही बनकर तैयार हो गया। अब दही बन के तैयार हो गया, अब तो इसका बोले मथना है। मंथन कैसे करेंगे? बोले मुदता मथे विचारे मथानी। बोले मथते के मथने के लिए प्रसन्नता होना चाहिए। अगर जो दही को हमको जमे हुए दही को यदि मथना है तो सबसे पहले प्रसन्नता होना चाहिए। प्रसन्नता ही मथ सकता है। प्रसन्नता क्या है? कल भी चर्चा हुई। प्रसन्नता वो नहीं कि हमें कोई चीज हमारे जो प्रिय है वो हमको प्राप्त हो जाए तो प्रसन्नता हो जाए, नहीं। प्रसन्नता वह जो किसी कारण से नहीं, सहज प्रसन्न बैठे, सहज प्रसन्न कृपाला। जो हमारी अंतरात्मा जो सहज प्रसन्न है उसी का नाम मुझता है। किसी कारण से जो प्रसन्नता है वो प्रसन्नता नहीं है। वो कारण नष्ट होते ही वो प्रसन्नता भी नष्ट हो जाएगी। तो ऐसी प्रसन्नता नहीं। प्रसन्नता ऐसी होनी चाहिए जो किसी कारण से किसी भी परिस्थिति में नष्ट ना होने वाली हो। और ऐसी प्रसन्नता वह जो हमारी अंतर आत्मा से प्रकट होती है। संसारिक वस्तुओं से जो प्रसन्नता होती है वो वस्तुओं के नष्ट होते ही हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए जो सबसे असली प्रसन्नता है वो है बोले आत्मा में तुष्ट रहना। आत्मनो आत्मना तुष्टा, अपने आप में संतुष्ट रहना, ये सबसे बड़ी प्रसन्नता है। बोले इसी प्रसन्नता से बोले दही को जो मथेगा वह प्रसन्न चित्त वाला होना चाहिए। बोले मथेंगे कैसे? बोले मथानी से मथा जाता। कौन सी मथानी? बोले विचार रूपी मथानी। विचार, जो बुद्धि होती है वह विचार करती है। तो विचार रूपी मथानी से इसका मंथन किया जाए। दम आधार रज सत्य शिवानी। बोले मथानी तो है पर उसमें रस्सी ना लगी हो तो बिना रस्सी की मथानी क्या कर लेगी? हाथ से थोड़ी मत होगी, रस्सी होना चाहिए तब तो पकड़े में आएगी, तब तो मतेंगे। तो रस्सी क्या है? बोले दम। रस्सी है रज सत्य। सुंदर वाणी और सत्य, यही दो रस्सियां हैं। दो रस्सी चाहिए, एक सुंदर वाणी है और एक सत्य है। सत्य बोलना और सुंदर वाणी मधुर बोलना, ये रस्सी है। बोले रस्सी भी तैयार हो जाए लेकिन मटकी के नीचे कुछ आधार लगाया जाता है, नहीं तो मटकी फूट जाएगी। क्या धन, या मटकी ढुनंग जाएगी, लुढ़क जाएगी, दही पूरा फैल जाएगा। तो आधार क्या है? बोले दम आधार। इंद्रियों का दमन करना ही आधार है। जैसे हमारी इंद्रियां इधर उधर भागती हैं, इनको रोकना ही मटकी को रोकना है। अगर मन को, इंद्रियों को नहीं रोकेंगे तो हमारी जो दही से भरी हुई मटकी है वो फैल जाएगी, पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए मन को कैसे, इंद्रियों को कैसे रोकना? बोले दमन करना। इनको जबरदस्ती ना माने फिर भी इनको रोको। तब मत कहाड़ ले नवनीता। तब उसका खूब अच्छी तरह से जब मंथन करेंगे तो नवनीत, नवनीत निकलेगा, मक्खन। विमल विराग सुभाग पुनीता। ये मक्खन क्या है? बोले मक्खन है विमल वैराग्य। ज्ञान दीपक का उदय हो रहा ना। विमल वैराग्य ही बोले मक्खन है। वैराग्य क्या है? बोले कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। वैरागी वह बोले जो रजोगुण के चक्कर में ना पड़े, तमोगुण के चक्कर में ना पड़े, सतोगुण के चक्कर में ना पड़े, और सब कार्य करते हुए उनका जो फल प्राप्त हो उसमें भी उनको आसक्ति ना हो। जैसे बहुत मेहनत करके बहुत सा धन कमाया और उस धन में जरा भी ममता ना हो, इसका नाम है वैरागी। कहिए तात सो परम विरागी, तृणसम सिद्धि तीन गुण त्यागी। तीनों गुणों का परित्याग करना ये वैरागी है। आगे कह रहे हैं बोले यही नवनीत है।
लेकिन नवनीत से दीपक थोड़ी जलता, मक्खन को पहले गर्म किया जाएगा तब तो घी निकलेगा। बोले गर्म कैसे करना? बोले बैराग रूपी जो घी है, बैराग रूपी जो मक्खन है, इस बैराग रूपी मक्खन को जब तपाया जाएगा तब ज्ञान रूपी घी निकलेगा। बैरागी बनने से केवल काम चलने वाला नहीं है। तो बोले बैराग्य में तपाया जाएगा, कैसे? बोले जोगी अगिन करे प्रगट तब कर्म स्वभाव फुबलाई, बुद्धि फिरावे ज्ञान गिरते ममता मल जर जाई। जो बैराग्य रूपी हमारा मक्खन है उसको योग रूपी अग्नि में पहले जलाएं। जब योग रूपी अग्नि में बैराग रूपी मक्खन को जलाएंगे तो सबसे पहले बोले कर्म शुभा शुभ लाई। तो उसमें जब घी को मक्खन को गर्म करेंगे तो उसमें मल निकलता है। मल भी क्या है? बोले यही मल बोले ममता है। ममता रूपी मल को नष्ट कर देंगे। बोले घी प्रकट हो जाएगा। घी गरम गरम घी को पहले ठंडा किया जाता है। तो कैसे ठंडा करे? बोले बुद्धि फिरावे, बुद्धि से उसको फिरा दें। अब महाराज घी बन के तैयार हो गया। अब घी से थोड़ी एकदम दीपक जल जाएगा, उसमें ज्योति चाहिए। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विफत घृत पाई, तब हमारी विज्ञान रूपी जो बुद्धि है वो सुंदर घी को प्राप्त कर लेगी। बोले तब दिया को सुंदर बनाएगी। बोले दिया क्या है? बोले चित्त दिया भर धरे। चित्त रूपी दिया बड़ा जटिल है। जो हमारे चित्त में संसार का चिंतन होता है उसकी जगह बोले चित्त रूपी दिया। लेकिन दिया हर जगह नहीं रखा जाता है। दिया ऐसी जगह रखा जाता है जहां से ज्यादा देखो ढलान में दिया को रख देंगे तो दिया गिर जाएगा। दिया के लिए चाहिए समतल जमीन। तो समतल जमीन क्या है? दृढ़ क्षमता। जो हम दृढ़वित रहते हैं, संकल्पित रहते हैं कि जो हमें करना है उसमें हलते दिलते नहीं कि हमने कह दिया कि हम ऐसा करेंगे फिर बाद में बदल जाए, नहीं हम ऐसा नहीं करते। जो हमारी दृढ़ता है, जिसको कल चर्चा हुई थी, कागफुन जी महाराज ने अपनी दृढ़ता प्रकट की थी कि भक्ति पक्ष हट करे रहो दीन महामुनि श्रापे। यही हटता, यही दृढ़ता है। दृढ़ता की जमीन पर ही क्षमता दियत बनाई। सम माने बराबर। दृढ़ता ही बराबर की जमीन बनाकर उसमें दिया को रखे। अब बोले दिया को तेल भर के घी भर के तो रख दिया तो ऐसे थोड़ी जलेगी। बोले पहले बत्ती बनाए। तो बत्ती क्या है? बोले तीन अवस्था तीन गुण ते कपाफ ते काल। बोले तीन अवस्थाएं हैं, तीनों अवस्थाएं ही और तीन गुण हैं जो रजोगुण तमोगुण सतोगुण, इन्हीं की सुंदर रस्सी बनाए। तूल तुरी शमार पुन बाती करें शुगाड़। और ऐसे नहीं कि धीरे वो जितनी टाइट कर सके उतनी टाइट बत्ती बनाए। बोले सुंदर बत्ती बनाकर फिर क्या करें? बोले यही विधि ले से दीपे तेज राफ विज्ञान में। यही विधि ले से दीप तेज राफ विज्ञान में जाते जाफ समीप जरे मदात की फल्प जल। ये सुंदर दीपक बन के तैयार हो गया तो इसको दीपक को जला दो। अब जब जैसे ही दीपक जलेगा तो कीड़े मकोड़े अपने आप आने लगते हैं दीपक के पास और आकर स्वयं नष्ट होने लगते हैं। इसी तरह जाते ही जाफ समीप जरे मदादिक फलप सब। जो मद अहंकार काम क्रोध रूपी जो नाना प्रकार के जीव जंतु हैं वो ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाशित होते ही अपने आप सब जलकर नष्ट होने लगते हैं। सो अस्मि इति वृत्ति अखंडा। जो दीपक का प्रकाश की जो वृत्ति है, ज्योति है, वो क्या है? वो सो अस्मि अर्थात मैं ब्रह्म हूं।
मैं वही हूँ। ये वृत्ति ही अखंड ज्योति है। जब तक ये अखंड ज्योति रहेगी कि मैं ही ब्रह्म हूं, तब तक ये पूरे दीपक जलता रहेगा, प्रकाश देता रहेगा। दीप शिखा ही परस प्रचंडा, दीप शिखा ही परम प्रचंडा, आत्म अनुभव फुक फुप्रकाशा, तो वो मूल भेद ब्रह्मनाश। प्रबल अविद्या कर परिवार, मोहे आदि सब मिटे अपार। जो नाना प्रकार की जो अविद्या रूपी अंधकार है, वो दीपक के प्रकाश होते ही सब नष्ट होने लगता है। तब हुई बुद्धि पाई उंजियारा, उर्ग्रह बैठ ग्रंथि निर्यारा। जब दीपक को रख दिया, हृदय में प्रकाश होने लगा, तो बुद्धि ने प्रकाश पाकर अपनी जो उलझी हुई ग्रंथि हृदय में, उस ग्रंथि की गांठ को छोड़ने लगी। लेकिन जैसी बुद्धि ग्रंथि की गांठ को छोड़ती है, बोले वैसे एक उदम होने लगता है। क्या बोले, छोरनि ग्रंथि पाओ जो सोई, तब यही जीव कृतार्थ होई। जब ग्रंथि की गांठ छूट जाएगी, तब तो जीव बंधन, संसार के बंधन से छूटेगा। ज्ञान का केवल प्रकाश होने से जीव बंधन से मुक्त नहीं होगा। जो संसार की ग्रंथि है, जो बंधी पड़ी है हमारे हृदय में, वो ग्रंथि जब तक नहीं छूटेगी, तब तक बंधन से मुक्त होने वाला नहीं। तो बुद्धि ज्ञान रूपी प्रकाश को पाकर उसे संसार की बंधन रूपी ग्रंथि को जैसी छोड़ेगा, तो जीव स्वतंत्र होगा। लेकिन जैसी छोड़ने जाता है, तब बोले माया तमाशा करने लगती। क्या करती है? बोले रिद्धि सिद्धि प्रेरे बहु भांति, बुद्धि लोभ दिखावे आई। रिद्धि सिद्धि प्रेरे बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावे आई। नाना प्रकार की रिद्धियां और सिद्धियां आकर साधक को दिखाती है। क्यों चक्कर में पड़े हो? देखो, ये तुमको हम शक्ति दे रहे, ये आपको मुक्ति दे रहे, ये आपको ऐश्वर्य दे रहे। नाना प्रकार के प्रलोभन माया देती है। वो माया नहीं चाहती कि तुम इस बंधन से बाहर निकलकर भगवान की आराधना करो, वो नहीं चाहती। इसलिए बुद्धि को बोले उलझाती है, नाना प्रकार के भोगों को देख देकर, नाना प्रकार के ऐश्वर्यों को, वैभव को प्रदान कर कर। और जो बुद्धि दमदार नहीं होती, वो माया के चक्कर में पड़ जाती है। बुद्धि लोभ दिखावे आई, कलबल छल कर जाए समीपा, अंचल बात बुझावे दीपा। और रिद्धि सिद्धि के माध्यम से इस जीव के पास माया आ जाती है। कोई चमत्कार करने लगेगा, कोई कुछ करने लगेगा, कोई कुछ करने लगेगा, कुछ ना कुछ कारण बन के माया आ जाएगी। और जैसे ही मौका पाएगा, बोले मौका पाकर ज्ञान का जो दीपक प्रकाशित किया है, वो आकर बुझा देगा। बहुत ऐसे साधक दिखाई देते जो उच्च कोटि को पहुंचकर भी बोले संसारिक लोभ में, संसारिक जय यश के चक्कर में पड़कर बोले अपना पतन कर लेते। कौन? बोले जो ज्ञान मार्ग में उच्च कोटि में पहुंच गए, और लेकिन माया ने क्या किया? बोले उनको सिद्धियां प्रदान कर दी, रिद्धियां प्रदान कर दी। उन्होंने भगवान की कृपा समझ बैठी अज्ञानता बस। फिर उन्हें सिद्धियों रिद्धियों के चमत्कार से संसार में वैभव प्राप्त हो गया, यश प्राप्त हो गया। और इसी बीच में जो माया है, वो ज्ञान को जो दीपक जलाए, तो वो ज्ञान के दीपक को नष्ट कर देती, उसकी पूरी मेहनत को धराशायी कर देती। ये माया छल करती है, छलबल कर जाए समीपा। नाना प्रकार के वेश धारण करे, कभी प्रतिष्ठा का वेश धारण करके, कभी धन संपत्ति का वेश धारण करके, कभी कंचन कामनी का वेश धारण करके पहुंच जाएगी, और जय जय कार्य कराकर आराम से ज्ञान का दीपक बुझाकर लौट आएगी। लेकिन जो चतुर बुद्धि है, जो बुद्धिमान बुद्धि है, जो होशियार है, वो समझ जाती है। वही बुद्धि जो परम सयानी, तिन सम चितय न अनहित जानी। जो श्रेष्ठ बुद्धि है, जिस बुद्धि ने संतों का संग किया है, ऐसी बुद्धि समझ जाती है माया की चाल है।
जो हमें जो प्रलोभन दे रही है हमारा हित करने के लिए थोड़ी दे रही है, ये अपने जाल में फंसाने के लिए दे रही है। चाहती है कि तुम भगवान के संबंध को छोड़कर हमारे संबंध को स्वीकार करो। तो जो बुद्धि होती है श्रेष्ठ बुद्धि, चित्र बुद्धि, वो तो समझ जाती है। वही बुद्धि जो परम सयानी, तिन फन चितय न अनहित जानी। कि बोले जो तही विग्र बुद्धि नहीं बादी, तो बहुर फुर करे उपाधि। बोले जो बुद्धि चतुर होती उसने माया की चाल को पकड़ लिया, वो होशियार हो गई, सावधान हो गई, माया की तरफ उसने देखा भी नहीं। तो बोले उसने तो ज्ञान दीपक की रक्षा कर ली। बोले नहीं, अभी इतने में उसकी सावधान हो जाएगा तो तब तक और भी शत्रु इस ज्ञान दीपक को बजाने के लिए। बोले माया तो है ही, माया के साथ साथ बोले देवता भी तो हैं, तो बहुर फुर करे उपाधि। देवता लोग उपद्रव करते। देवता कौन है? बोले इंद्रिया में ही तो देवता बैठे, कोई देवता बाहर से थोड़ी जाते। इंद्रिय द्वार झरो खाना, तय बैठे फुर कर कर थाना। जो हमारी इंद्रियां हैं इनमें ही हर इंद्रियों के प्रत्येक देवता विराजमान है। वो इंद्रियां क्या है? बोले खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं शरीर के। और बोले इंद्रियां दरवाजे खोल देगी, खिड़कियां खोल देगी तो हवा तो अंदर आएगी। हृदय में जैसी हवा पहुंचेगी तो ज्ञान दीपक बुझ जाएगा। इंद्री द्वार झरोखा नाना, तय तय फुर बैठे कर थाना। आवत देखें विषय बयारी, नाना प्रकार के विषय भोग रूपी जो हवाएं बाहर चल रही हैं, जिनसे साधक सावधान है। लेकिन इंद्रियों के द्वार पर बैठे देवता लोग बोले किवाड़े खोले देते हैं। कभी नेत्र के देवता भगवान ने सूर्य बोले दृश्य देखने के लिए किवाड़े खोले देते, बढ़िया दृश्य देख लो, कहाँ अंदर घूम रहे हो। कभी नाग के देवता अश्विनी कुमार, वो नाग के द्वार खोल देते, बढ़िया सुगंध से मन मुग्ध हो गया। उसी बीच में वही हवा गई, उसने दीपक को बुझा दिया। कई जिब्या की देवी, वो स्वाद की देवी, वो आ गई, नाना प्रकार के भोग व्यंजन में मन को मगन कर दिया और मौका पाकर ज्ञान दीपक बुझा दिया। कोई श्रवण के माध्यम से, कोई स्पर्श के माध्यम से, सबके अलग अलग देवता। विषय क्या है? बोले यही हवा की तरह हैं। और देवता लोग क्या करते हैं? बोले इन विषयों की विषय रूपी हवा को अंदर आने के लिए खिड़कियां खोल देते हैं। अब कैसे रक्षा करोगे? आवत देखें विषय बयारी, ते हट देह कपाट उघारी। जब जो प्रभंजन उर ग्रह जाई, तब ही दीप विज्ञान बुझाई। जब विषय रूपी हवा हमारे हृदय रूपी भवन में जब जाएगी, जहां पर ज्ञान रूपी दीपक जल रहा, तो उसको ये बुझा देगी। अब ग्रंथि तो छूटी नहीं, दीपक बुझ गया। ग्रंथि न छूट मिटा फु प्रकाशु, बुद्धि विकल भी विषय बताफा। ग्रंथि छूटी नहीं, ज्ञान दीपक बुझ गया, अंधकार हो गया, बुद्धि विकल हो गई। इतनी मेहनत करने के बाद जो ज्ञान दीपक प्रकट हुआ था, बोले वो देवताओं ने विषय रूपी बयारी को अंदर आने दिया और ज्ञान दीपक को बुझा दिया। कि भैया देवताओं को क्या परेशानी है? गोस्वामी जी महाराज कहते देवताओं की परेशानी ये है कि इनको ज्ञान अच्छा नहीं लगता। इंद्रन फुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीत सदाई। जो इंद्रिय रूपी जो देवता हैं, उनको बोले ज्ञान रूपी दीपक अच्छा नहीं लग रहा। क्या अच्छा लगता भाई इनको? वो इनको तो विषय अच्छे लगते हैं, भोग अच्छे लगते हैं, नाना प्रकार के ऐश्वर्य अच्छे लगते हैं। बोले इससे तो साधक का अनित होगा। बोले भले ही साधक का अनित हो, पर इंद्रियां चाहती कि नाना प्रकार के व्यंजन हमको प्राप्त हो, हम ये भी पाए, हम वो भी पाए, हम वो भी पाए, इसी में आसक्त बना रहे, यही इनको अच्छा लगता है। इंद्रिय फुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीत सदाई। विषय समीर बुद्धि कृत भोरी, तेहि विधि दीप को बारे बहोरी। और विषय रूपी हवा ने बुद्धि को झकझोर कर रख दिया।
अब बताओ, इतनी मेहनत करने के बाद जिस बुद्धि ने इतना सुंदर निर्माण दीपक का किया था, वो दोबारा उसका साफ होगा? तब फिर जीव विविध विधि पाई संस्कृति कले, हरि माया अति दुष्तर तर न जाए बेगे। काफन जी महाराज कहते हैं, जब विषय रूपी हवा, जब ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देते तो जीव ये फिर असहाय अवस्था को पहुंच जाता है। फिर वो विविध प्रकार के कर्मों को करते हुए संसार सागर में पड़ा रहता है। अब बताइए कैसी जीव कृतार्थ हुई? अपने परिश्रम से तो उसने सब कुछ करके देख लिया, पर कृतार्थ नहीं हो सका। एक तो जी विवेक बहुत साधारण थोड़ी है। कहत कठिन समझत कठिन साधन कठिन विवेक, होए गुणाक्षर न्याय जो पुण्य मृत्यु अनेक। कहने में, समझने में, सोचने में, सब में ज्ञान कठिन है। ज्ञान से कोई एक पार हो सकता है, सब नहीं। कि ज्ञान पंत कृपान के धारा धरत खगेश होए नहीं बारा। तलवार की धार पर चलकर कोई नदी को पार करना चाहे तो लाखों में करोड़ों में कोई एक ही होगा जो पार कर जाए, सब नहीं कर सकते। अगर पूरे जन समूह को नदी से पार करना है तो या तो पुल का निर्माण करो या तो नौका की जहाज की व्यवस्था हो। कोई कहे कि हमने तलवार रख दी है, तलवार की धार पर चल के पार हो जाओ, तो लाखों में कोई एक हो सकता है। इसी तरह से ज्ञान मार्ग पर भी हुए गुणाक्षर न्याय जो पुण्य मृत्यु अनेक। जैसे लकड़ी के में जो कीड़े लगते हैं, उनके घुन से कभी कभी ओम बन जाता है, कभी कभी ओम की आकृति लकड़ी ले लेती कीड़े की घुन के कारण से, लेकिन प्रत्येक लकड़ी में ओम तो नहीं बन सकता। अब कोई चाहे कि कीड़ों को लगा दे और सोचे कि लकड़ी में ओम बन, लाखों लकड़ियां नष्ट हो जाएंगी तो हो सकता तब भी ओम ना बने। संयोग बन गया तो एक ही लकड़ी में ओम बन जाता, आकृति आ जाती। इसी तरह से ज्ञान है, वो ना तो एक ही बार में हो जाएगा, लाखों बार करते रहो फिर भी असफलता प्राप्त होती है। जो निर्विघ्न पंथ निर्वयी, जो केवल परम पद ले। और इतना करने के बाद भी अगर कोई ज्ञान दीपक को प्राप्त करके अपने ग्रंथि को छूट भी जाए तो उसको मिलेगा क्या? बोले केवल परम पद, मोक्ष प्राप्त मिल जाएगा, वो भी भक्ति से वंचित रहेगा। वो जिस केवल परम पद को जो प्राप्त करेगा इतनी कठिनाई के बाद, वेद पुराण शास्त्र कहते हैं अति दुर्लभ केवल परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। निगम पुराण आगम शास्त्र पुराण वेद संत सब ऐसा कहते हैं कि केवल परम पद परम श्रेष्ठ है। लेकिन जो इतनी कठिनता के बाद प्राप्त होने वाला केवल परम पद है, राम भजत सोए मुकुट गुसाई, अन इच्छा आवे बर आए। वही भक्ति बोले बिना इच्छा के राम जी का भजन करते ही आ जाती। हम इच्छा करें या न करें फिर भी वो भक्ति आ जाती। जिम जल बिनु जल रह न सकाई, ओट भांति को करे उपाय, तथा मोच फुक फुनख गिराए, रह न सके हरि भगत बिहाई। अस विचार हरि भगत शयाने, मुक्ति निरादर भगत लुभाने, भक्ति करत बिनु जतन प्रयासा, जिम सो अफन पचवे जठेरा, भोजन करिए त्रिशत हित लागे, जिम सो अफन पचवे जठेरागे। असे हरि भगत सुलभ सुगम सुखदाये, ऊफ मूड न जाहे सुहाए, सेवक फे विभाव बिन भव न तरे उरिगार, भजो राम पद पंकज अस सिद्धांत विचार, जो चेतन को जड़ करहि जड़ करे चैतन्य, अस समर्थ रघुवंश मने, भजे जीव ते धन्य।
और भी जो चर्चा होगी हम लोग अगले दिन फिर बड़ी करेंगे। बोली श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री जगदीश भगवान